नमस्कार। आज है तुलसी विवाह तुलसी एकादशी। देव उठनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम घर पे सरल विधि से पूजा करेंगे। जहाँ हमने पूजा करनी वहाँ हम गंगा जल से उसको शुद्ध कर लेंगे, पूरा गंगा जल से धो लेंगे, हम उस जगह को पवित्र कर लेंगे और उसके बाद ही हम अपने तुलसा जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे। इस बार बहुत असमंजस की स्थिति है कि एक को या दो को है एकादशी, लेकिन दो को ही एकादशी, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी है तो उसी दिन पूजा होगी, उसी दिन विवाह भी होगा। एकादशी से लेके पूर्णमासी तक इन 5 दिनों में हम कभी भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते। इस प्रकार से घर में विवाह होता है तो हम पूरी तैयारी के साथ सजते संवरते। ऐसे हमें तुलसी विवाह के दिन भी अच्छी कपड़े पहनने हैं, सब श्रृंगार करना है। और फिर उसके बाद हमने अपनी चौकी पे लाल वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा दिया और फिर हमने बनाया अष्टदल कमल। इसके ऊपर हम अपनी तुलसा माता को रखेंगे तो ये हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा। अभी यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं एकादशी का तो उस दिन शुद्ध सात्विक आहार लेके हम संध्या के टाइम में तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस दिन हमें चावल नहीं खाना है, यदि व्रत नहीं भी है तो चावल हमें नहीं खाने हैं और ना ही हमें यहाँ पे चावल अर्पित करने हैं। हम उसकी जगह करेंगे तिल अर्पित। और हमने ये आटे से और हल्दी से अष्टदल कमल बनाया है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, इसको ज़रूर बनाना चाहिए। इसके ऊपर हम एक फट्टा रख के इसके ऊपर रखेंगे अपनी तुलसा माता को। और ये है हमारे शालिग्राम देवता। यदि शालिग्राम देवता नहीं है तो विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे रख सकते हैं और इन्हें हम इत्र सेवा ज़रूर देनी है। पूरे पूरे में सब जगह गमले में और तुलसा माता में इधर सब हम लगाएंगे, इत्र सेवा देंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी हमने इत्र लगा दिया है, ये इनको भी यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और आप अपनी सारी तैयारियां पहले ही करके रखें और क्योंकि इसमें समय लगता है सामग्री इकट्ठी करने में, और जब शुभ मुहूर्त हो उस टाइम विवाह कर दें। फिर हमने अष्टदल कमल बनाया है यहाँ पे, उसके ऊपर हमने अपने गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। फिर हम जनेऊ, यहाँ पे जनेऊ समर्पित करेंगे और उसके बाद हमने ये इसमें कलश में हल्दी और इसमें एक सिक्का डालना है और इसके ऊपर हमने नारियल रख देना है। और ये हमने कुछ मेवे लिए हैं और ये मिठाइयाँ ज़रूर समर्पित करनी है हमें। और कुछ ऋतु फल भी हैं, वो भी हम यहाँ पे समर्पित करेंगे और पुष्प रख देंगे यहाँ पे। और ये सिंगाड़े, हाँ इसमें सिंगाड़े का बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सिंगाड़े इसमें ज़रूर चढ़ते हैं और चढ़ाने चाहिए हमें, फल समर्पित कर चुके हैं हम। इसके बाद 11 पत्ते तुलसी के, ये ज़रूर हमें शालिग्राम देवता के सामने रखने हैं। और इसके बाद हमने एक पीली धागा लेना है, उसमें हमने 11 गांठें लगा के या 9 गांठें लगा के हमने उसमें तुलसा जी के ऊपर उसको चढ़ा देना है। और फिर हमने अपना दीप प्रज्वलित कर लिया है और इसके बाद हम लेंगे संकल्प हाथ में जल लेके कि हमसे यदि तुलसा माता, शालिग्राम देवता, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, यदि हमसे कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और इसके बाद हम एक पीला वस्त्र ले लेंगे, उसमें हम हल्दी, सिक्का और कुछ मिठाई रख के उसको हम शालिग्राम देवता के उसमें बांध देंगे। और फिर तुलसी माता को चढ़ाएंगे हम, और चुनरी चढ़ाएंगे। और ये जो हमने इसके बाद हमने लगानी है, हल्दी लगानी है और चंदन भी लगाना है शालिग्राम देवता जी को। और इस तरीके से तुलसी माता को भी हमने 5-5 जगह हमने शालिग्राम देवता को हल्दी लगाई थी, 5 जगह हमने लगानी है, तुलसी माता को लगानी है। जगत जननी का हम विवाह करा रहे हैं तो हमको भी प्रसन्न और खुश होना चाहिए, तभी हमारी तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। और हम इसमें फिर उसके बाद रोली 5-5 जगह इसमें रोली लगा देंगे तुलसा माता में। उत्तर पूर्व दिशा में ही हमने अपनी चौकी लगानी है। भगवान जी को जो भी हम भोग समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल ज़रूर डालेंगे। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे हमारे शालिग्राम देवता मेहंदी, और तुलसी माता को भी लगाएंगे हम
मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि बिना मेहंदी के शादी अधूरी है। तो ये मेहंदी अच्छी तरीके से सब पत्तों में मेहंदी लगा लेंगे हम। उसके बाद जो हमने ये बनाया था, जो इसमें जो हमने सिक्का और वो हल्दी की गांठ, और इसको हम शालिग्राम देवता के साथ बांध के तुलसा जी के साथ बांध ऐसे इस तरीके से गांठ लगा के कर देंगे। और फिर हम 2 मालाएं लेंगे, एक दूसरे को छुआ के, उसको शालिग्राम देवता को छुआ के और ऐसे एक दूसरे को हम पहना देंगे। और विवाह इस प्रकार से हमारी तुलसा माता का विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ, क्योंकि जयमाला हो गई है। तो और इसके बाद हमने जो ये गांठें बांधी थी, 9 गांठें और 11 या 9 गांठें बांधी थी, और जितनी भी बांध सकते हैं 9 या 11 होती हैं, तो उसको हम तुलसा माता पे रख देंगे। और हम हाँ, क्योंकि विवाह है तो बिना दक्षिणा के तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम शालिग्राम देवता जी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। और हम अपनी तुलसा माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और चूड़ियाँ पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे, पूरा सूरज श्रृंगार माता रानी का करेंगे। और माता रानी को हम यहाँ पे फिर हमारी ये पूजा हो चुकी है। इसके बाद हम पूजा होने के बाद, विवाह होने के बाद हमने हवन यहाँ पे करना है, घी लेना है, कपूर लेना है। उसकी जो सुगंध होती है पूरे घर को महका देती है, ये बहुत ही अच्छा होता है हवन करना भी। तो हमने यहाँ पे हवन भी कर लिया और हमारे तुलसी माता से हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। यदि हमसे कोई गलती, कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। और दूध डालना भूल गई थी तुलसा माता में, तो हमें कच्चा दूध इसमें ज़रूर डालना है। तुलसी माता के या तो हम 7 चक्कर लगा देंगे या अपनी जगह पर खड़े होके इस तरीके से 7 बार। तुलसी जी की पूजा करके आज मन बहुत ही भावुक हुआ है और हमें बहुत ही खुशी है अंदर से। सुहाग का सामान कुछ अपने लिए रखें, कुछ बांट दें।